दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है, हिस्ट्री है, तो आज हम इस बहुत छोटी सी वीडियो में इस बात पे बातचीत करेंगे कि इतिहास विषय को पढ़ने के क्या क्या स्रोत हैं और किन किन माध्यमों से हम इतिहास की किन किन किताबों के माध्यम से हम इतिहास विषय की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल में 2 पेपर्स होते हैं। जो पहला पेपर है उसमें एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया होता है। जो दूसरा पेपर है उसमें मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। जो एंशिएंट इंडिया की सोर्सेज हैं, उन एंशिएंट इंडिया की सोर्सेज में जो प्राइमरी सोर्स के तौर पर मेरी सबसे पसंदीदा है वो रोनाबिल चक्रवर्ती की किताब है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उनकी किताब है अर्ली इंडिया। अर्ली इंडिया जो किताब है उसमें बहुत अच्छे फैक्ट्स भी दिए हैं और अच्छी हिस्टोरियोग्राफी भी दी है, और इसके साथ ही साथ ये जो किताब है वो बहुत अपडेटेड किताब है, बहुत रीसेंट किताब है हिस्ट्री की, तो बहुत अच्छी मानी जाती है। इसको सप्लीमेंट करने के लिए आप इग्नू की जो सोर्सेज हैं, इग्नू एमए और बीए की जो मटेरियल है हिस्ट्री के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मिडाइवल इंडिया की किताबें हैं उसमें जो सबसे प्रमुख किताब है वो पहली किताब सतीश चंद्रा की है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, 2 अलग अलग वॉल्यूम्स में आती है। और इसमें फैक्चुअल किताब है, इसमें नरेशन दिया है इवेंट्स का। प्रोसेसेस को समझने के लिए अर्ली मिडाइवल और मिडाइवल के लिए, अर्ली मिडाइवल और सल्तनत पीरियड के लिए विपुल सिंह की किताब आती है। अगेन उसका भी नाम मिडाइवल इंडिया है और अर्ली मिडाइवल। और जो दूसरी किताब है वो मीना भार्गव की है, अंडरस्टैंडिंग मुगल इंडिया। अगर हम बात करें आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया की मेंस यानी कि ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से कोई भी एक यूनिफाइड अच्छी स्रोत नहीं है। आपको कई सारी किताबें पढ़नी होगी, जिसमें सबसे पहला किताब जो पहले 2-3 रूब्रिक्स को कैटर करता है, वो उसमें सबसे पहले बीएल ग्रोवर की अ न्यू अप्रोच टू मॉडर्न इंडिया करके किताब है, वो आती है। उसके बाद आप जनरल रीडिंग के लिए कोई भी मॉडर्न इंडिया की किताब ले सकते हैं, जैसे शेखर बंदोपाध्याय, जैसे सुमित सरकार, या ऐसी कोई भी अन्य किताब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके लिए बिपिन चंद्रा की किताब आती है, उसको पढ़ना अति आवश्यक है। और एक नई और बहुत अच्छी किताब जो आई है मॉडर्न इंडिया के लिए, वो किताब इशिता बैनर्जी दुबे की किताब है। काफ़ी अपडेटेड किताब है, लगभग 5 साल पुरानी है बस। इंटरप्शन के लिए वापस आऊँगा दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएसई 2020 का रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट इस बार बेहद ही शानदार रहा। अनअकैडमी के थ्रू टॉप 20 में 7 लर्नर्स का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप अच्छा मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी का न्यू बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन अनअकैडमी आपके लिए हर वीक न्यू बैचेस लाती रहती है। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लर्नर्स जर्नी 7+2+3 मंथ की हो जाती है। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लर्नर्स जर्नी 2 साल की हो जाती है। दोस्तों, इसी सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको 20 बुक्स मिलेगी जो इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टीज़ द्वारा एनालिसिस करके बनाई जाती है, जो एकदम यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित होती है। दोस्तों, इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है सेव ऑन कॉम्बो, यानी कि जिसमें आपको 25% विथ ऑप्शनल के साथ छूट मिलेगी। इसके अलावा 10% डिस्काउंट, अगर आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, इस्तेमाल करना ना भूलें। इसके अलावा फ्लैट 2500 रुपये आपको ऑफ मिलेंगे। दोस्तों, प्लस GS और ऑप्शनल की प्राइस आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अभी किस प्रकार का ऑफ चल रहा है। दोस्तों, ये ऑफ़र केवल 25 से लेकर 30 नवंबर तक ही वैलिड है, तो सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। इसके अलावा 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन, यानी कि अगर आप 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन यानी कि अगर आप 1 साल या फिर अधिक प्लस GS या प्लस कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको
3 मंथ का विस्तार मिल जाएगा। दोस्तों सब्सक्रिप्शन आज ही लीजिए, यह वैलिड 24 से लेकर 30 नवंबर तक ही वैलिड है। दोस्तों इन सारे कोर्स में इनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही इनरोल कर अपने सुनहरे सपनों को साकार करें। धन्यवाद। इशिता बनर्जी दुबे की किताब है जिसका भी नाम मॉडर्न इंडिया ही है, उसको ख़रीदा जा सकता है। एक पीरियड है मॉडर्न इंडिया में जो 1700 से 1757 से 1885 है, 18th सेंचुरी ख़ास तौर पे। उसके लिए एक किताब आती है जिसको हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो वो किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके लिए जैन एंड माथुर की किताब आती है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री के इग्नू के नोट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक जनरल सर्वे चाहिए उसका मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स का, तो एक डेविड एस मैसन की किताब आती है कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। मुझे लगता है ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की है, तो ओरिएंट ब्लैक स्वान की कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप करके किताब आती है, उसको आप ख़रीद सकते हैं। इन सारी किताबों को पढ़ें और selfstudyhistory.com को विज़िट करें, वहाँ पे टॉपिक वाइज सजा के दिया हुआ है और मैप के लिए भी वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हिस्ट्री का। तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आप पढ़ेंगे, इन सारी किताबों को पढ़ेंगे, पहली रीडिंग करें, दूसरी रीडिंग करें, तीसरी रीडिंग के वक्त एक कंसाइज रफ रनिंग नोट्स बनाएं और जब चौथी बार इसको पढ़ें तो फिर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होनी चाहिए हिस्ट्री ऑप्शनल की। और अंतिम बात ये कि जब तक 3 से 4 बार न पढ़ें तब तक आंसर राइटिंग का प्रयास न करें, क्योंकि वह आपके आत्मविश्वास के साथ दखल अंदाजी कर सकता है। तो वैसे किसी भी एमेच्योरिश स्ट्रैटेजी या किसी ऐसी कदम को उठाने से बचे जो आपके लिए हानिकारक हो। वैसे इन सारे सोर्सेज को पढ़ने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य स्रोत को रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, विस्तार से बात करेंगे हिस्ट्री यानी एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में और किन टॉपिक्स को किन किन स्रोत से पढ़ा जाए। लेकिन ब्रॉड सर्वे जो हमने किया वो वहाँ भी लागू होगा। बहुत धन्यवाद।